ओम शांति। हमारी प्यारी मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से मम्मा बनी। मम्मा अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति से, महानता से, समझाने और शिक्षा देने की विधि से, सबके प्रति सद्व्यवहार से मम्मा बनी। मम्मा ने प्यार और पालना की शक्ति से सबके दिल को जीता और इस प्रकार वो यज्ञ माता भी बन गई। दादी भगवती जी कहती है कि उन्हें कपड़े सिलाई करना आता था, जैसे कुर्ता, पतलून आदि। एक दिन मम्मा ने उन्हें बुलाकर कहा, भगवती, तुम कोट सिलाई करती हो? तो दादी ने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तब मम्मा ने बोला, देखो, कभी ना नहीं बोलना। इस ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट की सिलाई करना नहीं आता। हाँ बोलो तो अपने आप काम करना आता जाएगा। कभी ना नहीं कहना, हाँ कहो। न आते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इसी प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। उस दिन के बाद से दादी ने किसी सेवा को ना नहीं कहा। हर बात में हाजी हाजी करने लगी। दादी धैर्यमणि जी अपने अनुभव में सुनाती है कि सन 1937 में वो पहली बार अपनी बहन भगवती के साथ सत्संग में आई। जब वो आई तो मम्मा ने उन्हें देख लिया। उसी समय मम्मा ने उन्हें गले लगाया और टोली खिलाई एवं मुस्कुराई। तो दादी भी मुस्कुराई। तो मम्मा ने कहा, कल भी आना। उस दिन के बाद से रोज दादी जाने लगी। ज्ञान सुना, दादी को अच्छा लगा। मम्मा ने उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा यज्ञ में लाने के लिए निमित्त बनी। दादी उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए मम्मा ने कहा, तुम ओम निवास में रहकर ज्ञान योग की पढ़ाई करो। लेकिन दादी के माता पिता छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो मम्मा ने उन्हें युक्ति बताई कि जब माँ बाप बहुत खुशी में हो तब जाकर तुम उनकी गोद में बैठो और प्यार से उनसे छुट्टी मांगो तो वो अवश्य दे देंगे। ऐसा ही हुआ। एक दिन जब उनके माँ बाप बहुत खुश थे, मूड में थे, तो दादी ने उनसे जाकर छुट्टी मांगी और उनके पिताजी ने पत्र लिखकर दे दिया। साथ में उस पर उनकी माताजी ने भी हस्ताक्षर किए। इस प्रकार मम्मा ने उन्हें लौकिक बंधन से मुक्त किया। एक बार दादी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, आप अभी गेहूं साफ कर रही है, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? तो मम्मा ने कहा, हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दिष्टा होकर कर्म इंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। उस समय ज्ञान का विस्तार उतना नहीं था, लेकिन दादी कहती है, मम्मा बाबा को देख देख कर उन्होंने जीना सीखा, जीवन बनाया और गुणों को अपनाया। मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव भी बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा ये भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हर एक की योग्यता
और विशेषतानुसार वही कार्य दिया करती थी जो वो सहज कर सके। मम्मा सबकी पालना कर मम्मा बनी, सबको माँ की ममता देकर मम्मा बनी, सबको अपना बनाकर मम्मा बनी। अपनी पवित्रता, निस्वार्थ प्यार की शक्ति से सबको आकर्षण कर मम्मा बनी। मम्मा में सहजता थी। मम्मा ने सिखाया किसी से भी बैर भाव नहीं रखना है एवं किसी का अवगुण नहीं देखना है और न ही अपनाना है। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। वो 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था। उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मूल्य क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास कराना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञवत्सों को टोली खिलाती थी। जब कभी भी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो सभी जाकर मम्मा से टोली ले लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। फिर शाम को यज्ञ सेवा जैसे अनाज साफ करना, सब्जी काटना आदि करते थे। फिर रात्रि को भोजन के बाद मम्मा कचहरी लगाती थी। मम्मा कहती थी जैसे किसी के शरीर पर कोई बोझ रखा हो तो वो जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह हम बच्चों के सर पर भी पापों के बोझ की बहुत भारी गठरी है। अगर हम भी जल्दी जल्दी उन्नति को पाना चाहते हैं तो पहले पापों की गठरी उतारना है, अर्थात आत्मा के पिछले पापों को दग्ध करना है। और इसकी युक्ति यही है कि श्वासोच्छ्वास अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। उनके साथ सर्व संबंध जोड़कर पूरा हक जमा कर 21 जन्मों तक दैवी स्वराज्य प्राप्त करना है। ऐसे दृढ़ संकल्प अंदर में पक्का करना है। कोई न कोई आत्मा को घड़ी घड़ी पास्ट जीवन की याद आती है, जिस कारण वो खुश नहीं रहते। इसमें भी अंदर देखना चाहिए कि मेरे अपने पुराने चोपड़े ख़त्म करके नया चोपड़ा कर्मों का बनाना है। अगर नए में पुराने संकल्प विकल्प मिक्स करते रहेंगे तो न पुराना साफ होगा न नया चोपड़ा बन सकेगा। इसलिए पुराने मायावी संकल्प विकल्प को भुला देना है। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। तो हम आत्माओं का ये नया ईश्वरीय जीवन है जो सदा खुशी में बीतना चाहिए। सर्विस करने का मतलब ही है हमें अपने जीवन को आदर्शमय जीवन बनाना है, जिससे अन्य आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ सके। हम सब सच्चे राम की सच्ची सीताएं हैं, इसलिए रावण की कोई भी निशानी हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। आज इतना ही। प्यारे बाबा को
दिल से शुक्रिया। ओम शांति।